नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर हम आपको रोचक कहानी, कथाएं, अनसुने राज और कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताएंगे जो आप आज तक जानते ही नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी, जो कि है बेहद ही रोमांचक कर देने वाली। इस कहानी में ऐसा शख्स है जो कि भूतों, प्रेतों और आत्माओं के बारे में किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं करता है। वो आज के ज़माने का लड़का है, नए ज़माने का। उसे इन सब बातों पर ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता कि भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, पिशाच, इन सब का कोई वजूद है या नहीं। उसे कुछ नहीं पता। वो बस अपनी ही दुनिया में खुश रहता है और वो समझता है कि ये सब तकियानूसी चीज़ें हैं, पुरानी बातें, ये सब पुराने लोगों की बातें हैं और नए ज़माने में ऐसा कुछ होता नहीं। जबकि वो सच से एकदम बिल्कुल भी बेपरवाह है। तो आइए आपको इस सफ़र पे ले चलते हैं, जहाँ पर हमें पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। उसे जीवन में कभी ऐसे कोई अनुभव हुए या उसके साथ कभी कोई ऐसी घटना घटी जिससे उसे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सच में होती हैं और जिस पर उसे बाद में जाकर विश्वास हुआ। राजेश को नई नौकरी मिली थी दिल्ली में, घर से दूर। अकेले रहने के लिए उसे एक सस्ता फ्लैट चाहिए था। 2 हफ्ते की तलाश के बाद आखिरकार उसे एक फ्लैट मिल गया, तीसरी मंजिल पर, पुरानी इमारत में। किराया इतना कम था कि राजेश को यकीन ही नहीं हुआ। सर, इतना सस्ता क्यों है? राजेश ने मकान मालिक से पूछा। बूढ़े मकान मालिक के हाथ कांप रहे थे। बेटा, यहाँ पहले एक लड़की रहती थी। उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था। तब से जो भी यहाँ रहता है या तो पागल होकर निकलता है या फिर क्या। कुछ नहीं बेटा, बस रात को बाथरूम में मत जाना, और अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। राजेश हंसने लगा। अंकल, मैं इन भूत प्रेतों पर यकीन नहीं करता, मैं आज ही शिफ्ट हो जाता। पहली रात की शुरुआत। फ्लैट के अंदर सब ठीक ठाक था, बस एक अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। राजेश ने खिड़कियां खोल दी और अपना सामान रखा। रात के ठीक 3 बजे बाथरूम से आवाज़ आ रही थी। राजेश उठा और दरवाज़ा खोला। नल बंद था, फिर भी फर्श पर पानी था, गाढ़ा लाल पानी, खून जैसा। उसने झुककर छुआ। चिपचिपा था। उसकी उंगलियों से एक तेज सड़न उठी। ये क्या बकवास है? वो बड़बड़ाया और पानी पोंछने लगा, लेकिन जितना पोंछता उतना ज़्यादा फैलता जा रहा था। तभी बाथरूम की लाइट बुझ गई। अंधेरे में दर्पण में कुछ चमका। राजेश ने फ़ोन की टॉर्च चलाई। दर्पण पर लिखा था, खून से भाग जा। राजेश की चीख निकल गई। वो भागकर बेडरूम में गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। पूरी रात उसने आंख नहीं लगाई। अगले 2 दिन राजेश ने होटल में बिताए, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उसे फ्लैट वापस आना पड़ा। उसने मन में बना लिया था कि बस 1 हफ्ता और, फिर कोई और जगह ढूंढेगा। तीसरी रात वो जल्दी सो गया। नींद में उसे सपना आया। एक लड़की थी, खूबसूरत, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो रो रही थी। उसके आंसू खून के थे। मदद करो प्लीज, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। वो रोज आता है, रोज मुझे मारता है, रोज। राजेश की नींद खुली, पसीने से लथपथ था। उसने पानी पीने के लिए किचन की तरफ कदम बढ़ाया और तभी उसने देखा, लिविंग रूम में सोफे पर कोई बैठा था। पीठ दिखाई दे रही थी, लंबे लंबे बाल, सफेद नाइट गाउन। कौन है? राजेश की आवाज कांप रही थी। वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा नहीं था, बस खून और जली हुई त्वचा। मुंह की जगह एक खुला घाव था जिससे आवाज निकल रही थी। तुम भी उसी जैसे हो, सब मर्द एक जैसे होते हैं। राजेश चीखा और भागकर अपने कमरे में घुसा। दरवाजा बंद करके अलमारी से रोक दिया। बाहर से खरोचने की आवाज आ रही थी, तेज तेज और तेज। फिर अचानक सब शांत हो गया। 5वीं रात। अगली सुबह राजेश पड़ोसी अंकल के घर गया।
हाथ पैर कांप रहे थे। अंकल, मुझे सब सच बताइए, कौन थी वो? बूढ़े अंकल ने दरवाजा बंद किया और कमरे के कोने में ले गए। बेटा, 2 साल पहले उस फ्लैट में नीता नाम की लड़की रहती थी, 25 साल की। उसका बॉयफ्रेंड था विक्रम। पागल था वो, एक नंबर का शक्की। एक दिन उसने नीता को दूसरे एक लड़के के साथ बात करते हुए देख लिया। अंकल की आवाज कांप रही थी। उस रात विक्रम शराब पीकर आया। उसने नीता को इतना मारा कि फिर उसे बाथरूम में घसीटा। और क्या अंकल? राजेश ने पूछा। उसने तेजाब डाला। उसके चेहरे पर नीता की चीखें पूरी बिल्डिंग में गूंज रही थी। हम सबने सुना, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खटखटाया। सब डर गए थे। अंकल की आंखों में भी आंसू आ गए। नीता 6 घंटे तक तड़पती रही, धीरे धीरे मरी। विक्रम भाग गया। पुलिस ने कभी नहीं पकड़ा और तब से नीता की आत्मा यहीं फंसी है। वो हर मर्द को विक्रम समझती है। पिछले 2 साल में 3 लोग पागल हुए हैं और एक ने खुद ही बाथरूम में। इतना कहकर अंकल रुक गए।